तो आयशा, हमको ये बताओ कि तुमको हिस्ट्री के बारे में क्या पता है? I know a lot about Martin Luther King. उससे भी पहले? The American Freedom Movement. नहीं, उससे भी पहले। Dinosaurs. Exactly. क्या पता है तुम्हें डायनासोर्स के बारे में? कुछ भी नहीं। मोस्ट लाइकली हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा डायनासोर्स के बारे में नहीं पता होगा, तो चलिए चल के डायनासोर से मिलते हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान से बेहतर मुल्क कोई और नहीं है और पाकिस्तानियों से बेहतर कोई और कौम नहीं। और जिस तरह से हम हिस्ट्री बनाते हैं, यानी तारीख लिखते हैं, उस तरह की तारीख किसी और ने आज तक नहीं लिखी। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। उसकी वजह यह है कि हम इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क के बिल्कुल सामने वाक़ई एक म्यूज़ियम पे खड़े हुए हैं और इसका नाम है अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और आइए अब हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में पहले डायनासोर आए या उनके अंडे? अगर आपने नहीं सोचा तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको इस वक्त डायनासोर के अंडे दिखाने वाला हूँ। जी हाँ नाजरीन, पहली दफ़ा हमारे शो पे डायनासोर के अंडे, और ये है वो अंडे जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था। यहाँ पे ये अंडा एक्चुअली मौजूद है जिसको हम लोग हाथ लगा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने हाथ लगाया और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 72 मिलियन ईयर्स अगो। ये वो अंडे हैं जिनसे डायनासोर निकलते थे और फिर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते थे। अब वो बड़े होकर क्या करते थे ये तो हम आपको नहीं बता सकते, मगर वो दिखते कैसे थे ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये जो बदसूरत डायनासोर आपको इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस तरह के कई दूसरे डायनासोर भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेशतर वो वाले डायनासोर दिखाएं जिनकी असली हड्डियां यहाँ पे रखी हुई हैं। अच्छा, ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो म्यूज़ियम है ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और अगर हम लोग इसके हर फ्लोर को कवर करने लगे तो मेरे ख्याल से हमारे कई प्रोग्राम लग जाएंगे। तो हम लोग आपको वो हिस्सा दिखाएंगे जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे जो केज में रखे हुए डायनासोर्स हैं वो असली डायनासोर्स हैं और जो बाहर आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं वो रियल नहीं है, वो इन लोगों ने बाद में बनाए हैं। और यहाँ पे बहुत से डायनासोर मौजूद हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। मेरे ख्याल से इतने बड़े से लेके और कोई जहाज़ के साइज़ तक के डायनासोर मौजूद हैं। अभी जिस जानवर का हम स्केलेटन आपको दिखाने वाले हैं ये कुछ हाथीनुमा दिखता है और इसका नाम है मरमोट और ये 1847 में न्यूबर्ग न्यूयॉर्क के इलाके से डिस्कवर हुआ था, जबकि ये है 11,000 साल पुराना। और इसका जो शेप है या जो इसका साइज़ है, ये खैर साइज़ तो हाथी से बहुत बड़ा है मगर इसका शेप काफ़ी ज़्यादा हाथी ऐसा लगता है। ये एक्चुअली इनका साइज़ हुआ करता था और ये दिखते किस तरह से थे अगर आप यहाँ पे देखें, ये इस तरह का लुक आता था इनका जो कि काफ़ी हाथी जैसा है। अब हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे हमें 22 मिलियन साल पुराने ऊँटों का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। कि ये एक्चुअली जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुनिया में सिर्फ 4 इन ऊँटों के स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो कि इस म्यूज़ियम में हैं। और ये ऊँट लगते तो ऊँट ही ऐसे ही हैं मगर इनका साइज़ बिल्कुल एक मेरे ख्याल से बकरे जितना है। तो अगर आप गौर से इनको देखें तो ये हैं ऊँट ही, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है।
इस वक्त जिस हसीन डायनासोर की तस्वीर के साथ मैं बैठा हुआ हूँ वो 280 मिलियन साल पुराना है। और इस डायनासोर की अजीबोगरीब बात कुछ ये है कि जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इसकी बैकबोन में हड्डियाँ निकली हुई हैं और इस तस्वीर के बिल्कुल पीछे इस डायनासोर का असली स्केलेटन रखा हुआ है, जो कि अभी हम आपको चल के दिखाते हैं। मेरे ख्याल से मछली नुमा इसको बोलना चाहिए या पता नहीं क्या बोलना चाहिए, मगर ये एनिग्मेटिक सेल के नाम से जाना जाता है और ये 280 मिलियन ईयर्स पुराना है। ये 280 मिलियन ईयर्स पहले क्या दुनिया थी? खैर, अब जो भी है इसमें यही लिखा हुआ है। इस दीवार पे लिखे होने के मुताबिक 65 साल पहले जो डायनासोर थे वो एक इंडिया में लावा आने की वजह से ख़त्म हो गए थे। और इस वक्त हम लोग म्यूज़ियम के बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेक्शन में खड़े हुए हैं जहाँ पे प्रीमेट्स यानी बंदर से इंसान तक के सफ़र को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। बात हो लेटेस्ट, हॉटेस्ट और फ्रेशेस्ट म्यूजिक वीडियोस की, तो ये सब दिखाया सबसे पहले आग ने।